क्या आप जानते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र में चुनावी रणनीतियां सिर्फ नारों और रैलियों से नहीं बल्कि कड़े अनुशासन और कॉरपोरेट स्तर के मैनेजमेंट से तय होती हैं। जब हम किसी बड़े राजनीतिक संगठन जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो अक्सर चर्चा केवल बड़े चेहरों और चुनावी नतीजों पर आकर सिमट जाती है। लेकिन पर्दे के पीछे का वह कौन सा असल सांगठनिक ढांचा है जो इस व्यवस्था को लगातार गतिमान रखता है। आज हम पारंपरिक चुनावी बहसों से ऊपर उठकर उस जमीनी सच और बारीकी मैनेजमेंट का विश्लेषण करेंगे जो राजनीति के इस मॉडल को दूसरों से अलग बनाता है। यह कहानी किसी आम चुनावी वादे की नहीं बल्कि एक कैडर बेस्ड सिस्टम के भीतर काम करने वाली आधुनिक तकनीकी अनुशासन और रणनीतिक चक्रव्यूह की है। आइए जानते हैं इस सांगठनिक कार्यप्रणाली की पूरी इनसाइड स्टोरी। बीजेपी की चुनावी और सांगठनिक मशीनरी की सबसे बड़ी बुनियादी और मजबूत ताकत उसका पन्ना प्रमुख मॉडल है। राजनीति के जानकारों के लिए यह महज एक शब्द नहीं, एक बेहद सटीक और गणितीय व्यवस्था है। चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के एक सिंगल पन्ने में सामान्यतः 30 से 40 मतदाताओं के नाम दर्ज होते हैं। पार्टी अपनी रणनीति के तहत हर एक पन्ने के लिए अपने एक समर्पित कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपती है, जिसे पन्ना प्रमुख कहा जाता है। इस पद पर मौजूद व्यक्ति का मुख्य कार्य अपने पन्ने से जुड़े परिवारों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना, उनकी स्थानीय समस्याओं को समझना और सांगठनिक स्तर पर उन्हें जोड़े रखना होता है। इसके ठीक ऊपर अल्पकालिक विस्तारक की एक पूरी श्रृंखला काम करती है। ये वे कार्यकर्ता होते हैं जो चुनावी गतिविधियों के दौरान अपनी नियमित नौकरियों या व्यवसायों से समय निकालकर पूरी तरह से जमीनी स्तर पर संगठन के विस्तार में जुट जाते हैं। यह सांगठनिक गहराई पार्टी को हर एक पोलिंग बूथ और मतदाता स्तर पर सीधा फीडबैक हासिल करने में मदद करती है। समकालीन दौर में यह संगठन केवल पारंपरिक प्रचार माध्यमों पर निर्भर नहीं है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में डेटा और आधुनिक तकनीक का बड़े पैमाने पर समावेश किया गया है। दिल्ली स्थित केंद्रीय मुख्यालय से लेकर विभिन्न राज्यों के प्रांतीय कार्यालयों में अत्याधुनिक डेटा एनालिसिसिंग विंग और कॉल सेंटर्स नियमित रूप से संचालित होते हैं। इन हाउस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे सरल ऐप के माध्यम से देश भर के करोड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का एक लाइव केंद्रीकृत डेटाबेस मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा सरकारी कल्याणकारी योजनाओं जैसे ग्रामीण आवास, उज्ज्वला या किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को, जिन्हें सांगठनिक शब्दावली में लाभार्थी वर्ग कहा जाता है, के साथ संपर्क साधने के लिए व्यवस्थित डेटा का उपयोग किया जाता है। यह डेटा ड्रिवन अप्रोच नेतृत्व को यह समझने में मदद करती है कि किस क्षेत्र में नीतियों का क्या प्रभाव रहा है और उसी के अनुरूप आगामी सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाती है। पार्टी की कार्यप्रणाली का एक अन्य महत्वपूर्ण स्तंभ इसका कैडर आधारित ढांचा और आंतरिक अनुशासन है। इस सांगठन अनुशासन को बनाए रखने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के साथ इसका वैचारिक समन्वय एक प्रमुख भूमिका निभाता है। संगठन के भीतर संगठन मंत्री का पद प्रशासनिक और रणनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। आमतौर पर राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर इन पदों पर उन पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाता है जिनका लंबा सांगठनिक अनुभव होता है। ये पदाधिकारी प्रत्यक्ष रूप से चुनावी कतार में शामिल नहीं होते और न ही प्रचार की मुख्य सुर्खियों में रहते, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर आंतरिक तालमेल बिठाने, टिकट वितरण की प्रक्रिया में जमीनी इनपुट देने और कार्यकर्ताओं के बीच अनुशासन सुनिश्चित करने का मुख्य दायित्व इन्हीं का होता है। यही कारण है कि बड़े नीतिगत निर्णयों या सांगठनिक बदलावों के बाद भी आंतरिक मतभेदों की गुंजाइश न्यूनतम बनी रहती है। जहां अधिकांश राजनीतिक दल चुनावी चक्र समाप्त होने के बाद अपनी गतिविधियों को धीमा कर देते हैं, वहीं संगठन की प्रमुख विशेषता इसकी सतत सक्रियता है। एक चुनाव के संपन्न होते ही सांगठनिक स्तर पर अगले लक्ष्यों की समीक्षा और आगामी अभियानों की रूपरेखा पर काम शुरू हो जाता है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं, नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों और सांसदों, विधायकों के लिए नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाता है। इन प्रशिक्षण शिविरों में वैचारिक विमर्श, राष्ट्रवाद नीतिगत विषयों,
आधुनिक सोशल मीडिया के व्यावहारिक उपयोगों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के तरीकों पर विस्तृत कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। निरंतर चलने वाली इस प्रशिक्षण प्रक्रिया नए नेताओं को तैयार करने और पुराने कैडर को सांगठनिक रूप से सक्रिय रखने का कार्य करती है। संक्षेप में कहें तो समकालीन भारतीय राजनीति के बदलते दौर में वही संगठन दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ पाता है जिसका सांगठनिक ढांचा मजबूत, अनुशासित और तकनीक के अनुकूल हो। डेटा एनालिसिस, सोशल मीडिया और बूथ स्तर पर सूक्ष्म प्रदर्शन के इस दौर में यह कार्यप्रणाली स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में केवल बड़ी जनसभाएं या चुनावी नारे ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि पर्दे के पीछे काम करने वाला अनुशासित तंत्र भी उतना ही निर्णायक होता है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसका आंतरिक अनुशासन और कार्यकर्ताओं की सक्रियता ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। कूटनीतिक और रणनीतिक जानकारों का मानना है कि आधुनिक कॉर्पोरेट मॉडल पर आधारित यही कड़ा सांगठनिक ढांचा और निरंतर सक्रिय रहने की नीति इस दल को भारतीय राजनीतिक पटल पर एक प्रमुख और प्रभावशाली शक्ति के रूप में बनाए रखने का सबसे बड़ा आधार है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और इस कड़े विश्लेषण पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बेबाकी से साझा करें।